ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7.1 का, क्वेश्चन नंबर 6 है यूनिट वेक्टर। इसके बगैर मेरे ख्याल से तो बुक भी अधूरी है और बोर्ड का पेपर भी अधूरा होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो कि इसकी डायरेक्शन में हो। इसी तरीके से फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर आ सकता है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन आ सकता है। कुछ भी हो, आपने यूनिट वेक्टर जब फाइंड करना है ये प्रोसीजर याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। दो चीज़ें यहाँ सीखने का मौका मिलेगा, यूनिट वेक्टर फाइंड कैसे करना है और मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करना है। तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन यूनिट वेक्टर आए इस तरीके से फाइंड करने के लिए, या हो सकता है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड भी फाइंड करने के लिए दिया जा सकता है। तो अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए देंगे तो आप ये सिर्फ ये वाली पोर्शन, ये जो मैग्नीट्यूड अभी मैं निकालने का तरीका बता रहा हूँ वो आप लिखेंगे। ठीक है, यूनिट वेक्टर के लिए वेक्टर के ऊपर हेड लगा देना है, ये फॉर्मूला है उसका। वेक्टर जो वेक्टर है उसको लिखना है वेक्टर को, और फिर उसको डिवाइड कर देना उसके मैग्नीट्यूड से। अब देखिए मैग्नीट्यूड किस तरीके से फाइंड करते हैं वो देख लें। आई जे के, यहाँ पर के मौजूद नहीं है, आई और जे मौजूद है। अगर के होता तो के बीच जो कॉफिशेंट्स हैं उन कॉफिशेंट्स को लेना है, उनका स्क्वायर कर देना है, उनके बीच में प्लस लगा देना है, स्क्वायर रूट लगाना है। स्क्वायर रूट के अंदर आई जे के कॉफिशेंट्स को लिखकर स्क्वायर करके उनके दरमियान में प्लस लगा देना है। अगर यहाँ पर माइनस में वैल्यू हो तो वो ब्रैकेट के अंदर माइनस आएगा, बाहर नहीं आएगा, ब्रैकेट के अंदर माइनस आएगा। और चूंकि फॉर्मूले के अंदर यहाँ स्क्वायर है तो वो माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, अब सिंपल कुछ नहीं करना, आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, स्क्वायर है, 1/2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1/4। ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। सिंपल इसको सॉल्व करेंगे, 4/4 हो जाएगा, कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये वाली वैल्यूज जो है यही हमारा जो है वो आंसर होगा। तो ये आ गया हमारे पास यूनिट वेक्टर। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन। दो चीजें आपने सीखी हैं इसके अंदर, यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करना है और मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करना है। एक दफा प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा।